आज हम लोग विभूति पाद की सूत्र नंबर 38, 39 और 40 का अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 38 हमें कहता है बंधकारिण शैथिल्य प्रचार संवेदना चित्तस्य पर शरीरावेश है, अर्थात बंधन का कारण शिथिल हो जाना। यानी यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब चित्त का बंधन का कारण है शरीर के अंदर कर्म संस्कार। क्या है? कर्म संस्कार। यानी कर्म संस्कारों की वजह से जो चित्त है वो बंधा हुआ रहता है शरीर में। जब साधक समाधि की उच्च अवस्था में होता है तब कर्म संस्कार शिथिल हो जाते हैं। यानी कर्म संस्कार जो होते हैं वो उस समय साधक के शिथिल हो जाते हैं, बहुत ही हल्के हो जाते हैं। उस बहुत ही हल्के होने की वजह से प्रचार संवेदना कहते हैं कि साधक को चित्त की गति का ज्ञान हो जाता है अपने शरीर के अंदर और दूसरों के शरीर के अंदर। जो चित्त का जाने का रास्ता है, जो चित्त का मार्ग है, उस और जो चित्त की गति है उसका ज्ञान हो जाता है साधक को, योगी को, जिसकी वजह से वो दूसरों के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। यह सिद्धि है। यानी इस सिद्धि में बताया गया, इस विभूति में बताया गया है कि जब चित्त के बंधन का कारण हल्का हो जाता है जो कि कर्म संस्कार है, तब योगी चित्त की गति का ज्ञान कर लेता है और चित्त जो है वो किसी दूसरे शरीर के अंदर आराम से प्रवेश कर सकता है। चाहे वो शरीर मृत हो चाहे जीवित हो, कैसा भी शरीर कर लेगा वो प्रवेश कर सकता है। यानी दूसरे के शरीर के अंदर चित्त प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर ये बताया गया। दूसरा, उदान जय जल जल कंटक आदि संग उत्क्रांति शच। यानी उदान पर जय कर लेने से जल, पंख यानी कांटे, कंटक, पंख यानी कीचड़, कंटक यानी कांटे आदि, इन सब का संग नहीं लगता, इन सब का साथ नहीं लगता। मतलब ये सब उसको छू नहीं पाते, को बिगाड़ नहीं पाते, को नुकसान नहीं कर पाते। यानी कांटे का नेचर होता है चुभना। तो अगर साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है जब वो उदान के ऊपर संयम करता है। उदान हमारा पंच प्राणों में से एक प्राण होता है जो कि नासिका से हमारे ऊपर बहता है, वो ऊपर की ओर होता है। और उत्क्रांति शच का मतलब होता है कि जब साधक की मृत्यु होती है तब अपने इस प्राण को उधर गमन कर लेता है, यानी ऊपर से निकाल देता है, जिससे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उधर गमन की शक्ति आ जाती है। प्राण जितना उधर गमन के ऊपर निकलेगा उतना ही प्राण मोक्ष के लिए माना जाता है। तो अब यहाँ पे ये कहते हैं कि उदान पर जय कर लेने से साधक जल में डूबता नहीं है, भीगता नहीं है, कांटों पर उसको चुभन नहीं होती, संग नहीं होता और कीचड़ में वो धंसता नहीं है। ये सब चीजों से असंग हो जाता है, वो उसका संग नहीं होता, मतलब साथ नहीं होता है। बाकी सामान्य व्यक्ति चले तो हर चीज प्रभावित करेगी, हर चीज को छुएगी, लेकिन यहाँ पर साधक को नहीं छूते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है उदान पर जय करने से। तीसरा, समान पर जय कर लेने से, वही बोलते हैं समान जय ज्वलनम। समान पर जब जय कर लेते हैं तो कहते हैं साधक प्रकाशित हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। साधक का चेहरे पर इतना तेज हो जाता है, इतना तेजस्वी दिखता है, इतना प्रकाशित दिखता है कि आप दूर से पहचान जाते हैं कि ये बहुत बड़ा साधक है, बहुत बड़ा ये साधक है, इसकी साधना बहुत उच्च अवस्था की है। ऐसा कब? जब समान के ऊपर साधक संयम करता है। समान भी हमारे पंच प्राणों के अंदर में एक प्राण आता है और जब इस पर संयम किया जाता है तब साधक प्रकाशित हो जाता है। तो 3 प्रकार की यहाँ पे सिद्धियां बताई गई है। पहले में चित्त की बाहर जा सकता है शरीर को छोड़कर और किसी दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। कारण क्या? शिथिलता, कर्म संस्कारों की शिथिलता होने की वजह से। दूसरा, उदान पर जय कर लेने से, यानी उदान पर संयम कर लेने से साधक को जल में भीगता नहीं है, कांटों पर कांटे नहीं चुभते और कीचड़ में वो धंसता नहीं है, ये उसकी सिद्धि है। और उत्क्रांति मतलब मरण के वक्त वो अपने प्राणों को उधर गमन कर सकता है। समान जय पर संयम कर लेने साधक जो है वो प्रकाशित हो जाता है। ऐसा यहाँ पर सिद्धियों में बताया गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न हो आपके संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न भी पूछ